हमारे लिए आज की तलावत योएल नबी की किताब उसका 3 बाब 12वीं से 21वीं आयत। कौमें ब्रानगिख्ता हों और वादिये यूशाफात में आ जाएं, क्योंकि मैं वहाँ बैठूँगा और आसपास की तमाम कौमों की अदालत करूँगा। दरांती लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। रौंदने आओ, क्योंकि कोहलू लबालब है और हौज़ लबरेज हैं, इसलिए कि उनकी शरारत अजीम है। इन्फिसाल की वादी में गिरोह पर गिरोह है। इन्फिसाल की वादी में खुदावंद का दिन करीब है। सूरज और चाँद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा। खुदावंद सहून से गरजेगा और यरूशलेम से आवाज़ बुलंद करेगा और आसमान और ज़मीन कांप उठेंगे। लेकिन खुदावंद अपनी उम्मत की पनाहगाह और बनी इस्राएल का किला होगा। तब तुम जानोगे मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो अपने कोहे मुक़द्दस सहून पर सकूनत पजीर हूँ और यरूशलेम मुक़द्दस, और फिर उसमें किसी अजनबी का गुज़र ना होगा। उस रोज़ पहाड़ों पर से नई मैं टपकेगी और टीलों पर से दूध बहेगा और यहूदा की सब नदियाँ पानी से पुर होंगी और खुदावंद के घर से चश्मा फूट निकलेगा और वादिये शत्तीम को सैराब करेगा। मिस्र वीराना होगा और इदूम सुनसान बियाबान, इसलिए कि उन्होंने यहूदा के फर्जंदों पर जुल्म किया है और उनकी सरजमीन में बेगुनाह खून बहाया है। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा। मैं उनके खून का इंतकाम लूँगा और दरगुज़र ना करूँगा और खुदावंद सहून में सकूनत पजीर होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।